जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और अभी हम लोग बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट 6 का डिस्कशन करेंगे जो कि क्राउन पब्लिकेशन का है। साथ ही इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक। नेक्स्ट, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्टोटोट द्वितीय। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, चंदेरी का युद्ध जो है ये 1538 में नहीं हुआ था, 1528 ईस्वी में हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था। वहीं पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? ये जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। तृतीय अंगल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया था, जिसकी अध्यक्षता आपका बिशन नारायण दत्त ने किए थे। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय दिया था। वैसे स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था और स्वराज की मांग जो किया गया था ये आपका कोलकाता अधिवेशन में 1905 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। वहीं पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी शुरुआत जो 9 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड लिलिथगो था। और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो मणिपुर का नहीं मिलता है। बांग्लादेश से सीमा आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल का मिलता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में आपको मिलान करना है, यहाँ पे कौन सी घाटी किस राज्य में है? तो मरखा घाटी जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है। जूकू घाटी जो कि हाल ही में चर्चा में रहा था, ये नागालैंड में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है और यूथांग घाटी जो है ये आपका सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? तो बेंगलुरु नहीं है, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? तो कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, ये गलत है। सही क्या है? तो महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है। ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट यहाँ मिलान करना है, बाढ़ जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में मुख्य रूप से आता है। भूकंप जो हिमालय का गिरिपात क्षेत्र से, सूखा जो है आपका मध्य पूर्वी भारत में, और चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा हो जाएगा। नेक्स्ट मिलान करना है, 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? शिवसमुद्रम जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है कर्नाटक राज्य में। इनमें कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो चना जो ये आपका रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से है। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कोवंडा आंध्र प्रदेश, ये गलत है। जैतापुर महाराष्ट्र में है। मीठी बिरडी गुजरात में है। हरिपुर हरियाणा में है। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करना है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान भोपाल में है। खेती प्रणाली अनुसंधान निर्देशालय झांसी में आपका है। भारतीय मृदा संस्थान कटक में है और शास्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान मेरठ में है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को
जिस दिन अपसौर होता है और उपसौर होता है। अपसौर जो होता है 4 जुलाई को, जिस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। यहाँ पे मिलान करना है पुराना नाम और नया नाम। श्याम यानी थाईलैंड का पुराना, श्याम जो है ये आपका थाईलैंड का पुराना नाम है। फार्मोसा ताइवान का पुराना नाम है। मेसापोटामिया जो है इराक का पुराना नाम है। और बर्मा जो है म्यांमार का पुराना नाम है। नेक्स्ट है, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? थाईलैंड को। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे देखिए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर इसी दिन झंडा फहराए थे। नेक्स्ट है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21। संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? 250 है। नेक्स्ट 29 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। और इनके पुस्तक का नाम जो है ब्रोकन विंग्स और गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये दोनों पुस्तक सरोजनी नायडू के ही द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, भारत में चलित न्यायालय के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम ही हैं। नेक्स्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो राज्य के सशस्त्र बल नहीं है। शामिल क्या क्या है? नौसेना, थल सेना और वायुसेना है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा या राज्यसभा में। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है माउंट आबू पर। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? ये सिकोया है। नेक्स्ट है 37, द रोड अहेड पुस्तक के लेखक हैं बिल क्लिंटन। सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष 1998 से 99 में। योजना अवकाश की अवधि का संबंध जो है ये 1966 से 69 है। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान मैथ है, तो मैथ आप बना सकते हैं। इसे बोला है कि 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी? तो 24 लड़का और 1 शिक्षक यानी 25 हो गया। 25 को आप जो है ये 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 को 15 से आप 25 को जो है ये 15 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 पंचे 125 और 25 से कम 25 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5 5 2 7 और ये यहाँ हो जाएगा 375। और यहाँ पे बोल रहा है 1 वर्ष घट जाता है अगर हटा देता है तो 14 हो जाएगा। 14 से आपका 24 में मल्टीप्लाई कीजिए। 14 चौके 56 और 14 दूनी 48, ये आपका हो जाएगा 6 8 5 13 और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बन जाएगा इसी तरह। नेक्स्ट है 42 नंबर, यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो देखिए आपका 31 प्लस यहाँ पे आप इसको बना लीजिएगा 31 प्लस 31 प्लस 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 31 गुने 31/100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 71.61% आएगा। नेक्स्ट है सुधीर ने 42,000 में एक लैपटॉप और 8,000 में एक स्कैनर प्रिंटर खरीदा। उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप और 5% के लाभ पर स्कैनर प्रिंटर को बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो ये सब आप मैथ तो अपने सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होता है? तो विटामिन B3 जिसे कि नियासिन या निकोटोमाइन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो है वो नियासिन या निकोटोमाइन है। क्वेश्चन नंबर 47 है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल।
ये यूरेनियम ऑक्साइड के कारण लाल दिखता है। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पृष्ठ तनाव की बीमा जो होता है ml0T-2 होता है। तंबाकू में नशीला पदार्थ जो होता है पाया जाता है ये आपका निकोटीन पाया जाता है। और तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 31 मई को मनाया जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो कहा जाता है ये कार्ल लिनियस या कैरोलस नियस को। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? तो ये क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है। हिपेरिन का निर्माण डायस द्वारा होता है तो रक्त कोशिका के द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लक्सोमीटर के से। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? एनरिको फर्मी। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना में रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? स्कड से। प्याज जो ये आपका बल्ब है। बाकी यहाँ एक मैथ है, एक चिकना अनंत तल क्षैतिज के साथ 0 डिग्री थीटा कौन बनाता है? इसको आप देख लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको देखिए 62 निम्नलिखित का पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हो जाएगा केवलार, फिर हो जाएगा आपका फुलेरिन, फिर हो जाएगा आपका ग्राफीन, तब हो जाएगा ब्लैक गोल्ड। नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और ब्यूटराइक अम्ल जो दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च में। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? तो गेहूं अंकुर का तेल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम ट्रेकोफेरॉल है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने, और ये पहले सहकारिता मंत्री भी हैं। किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है? तो श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है 68 हाल ही में खबरों में रहा महराज अहमद खान किस खेल से जुड़े हैं? तो ये आपका शूटिंग से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इंदरमीत गिल को। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य निम्न में कौन बन गया? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में खबरों में रहा चाबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ईरान में। उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो ज्वार है। साइरस मिस्त्री जिनकी 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किस भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के पूर्व अध्यक्ष थे? टाटा समूह के। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत बन गया। नेक्स्ट है 75 भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू किया है? बेंगलुरु। सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी। 77 भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो गरमा, जो कि गुजरात में मनाया जाता है। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान में। भारत के किस राज्य में पहली बार जनजातियों पर ज्ञान कोश के 5 संस्करण जारी किए गए? ओडिशा। 80 नंबर है वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आशा पारेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 81 कन्वर्सेस पोर्टल संयुक्त रूप से किन 2 मंत्रालयों के द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात में। डेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? मानसिक स्वास्थ्य। स्टेट फास्ट
नून का संबंध किससे है? परमाणु युद्ध अभ्यास से है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? भारत और फ्रांस को। केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया। इस गेम का आयोजन किस राज्य में होगा? तो मध्य प्रदेश में। किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? सीबीआईसी। निम्न में ये कौन अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए? डेविड वार्नर। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? सर्बिया। नितिन मनमोहन का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? फिल्म इंडस्ट्री। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो कि वर्तमान में अभी ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं आपका गिरिराज सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के किस जिले की नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा है? पश्चिमी चंपारण का। कांवर झील किस जिले में स्थित है? बेगूसराय में है। ककोला झरना किस जिले में स्थित है? ये आपका नवादा में है। क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में कौन बिहार को किला के नाम से विख्यात है? तो विंध्यवासिनी देवी। दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा को सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सोन है। 97। 33वीं ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियन 2022 बिहार का स्थान कौन सा है? दोमा है। बिहार राज्य के हर जिला मुख्यालय स्तर पर किस आवासीय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल खोले जाएंगे? सिमरतुल्ला आवासीय विद्यालय। बिहार में कितने नए कोर्स स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाए जाएंगे? 87। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार बिहार के किस साहित्यकार को मिला? डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में शेयर करें।